सो फ्रेंड्स 5 महीने पहले मैंने यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और मैंने कहा कि अब कोई अपडेट देने का टाइम आ गया है कि क्या स्टेटस है और मैंने क्यों थोड़ा-सा जो नए लोग आए हैं उनको मैं बताऊँ कि मैंने क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। उसके लिए मैंने एक न्यूज़लेटर लिखा था और मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं उसके लिए कि मैं एप्पल के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था बीइंग इन द यूएई। तो उसके लिए मेरे पास बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म क्या था, मैंने कुछ थोड़ी-सी रिसर्च की और उसके अंदर मुझे आइडिया हुआ कि जो मैं प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहा हूँ सर्वा का, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म इफ यू आर लिविंग इन द यूएई। क्योंकि सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर आपको, अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपको कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ीस नहीं देनी है अगर आप अपने अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और मेरे लिए, क्योंकि मैं एक स्मॉल इन्वेस्टर हूँ, छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स से मैं $1000 $500 एवरी मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर लेट्स से 50-60 हज़ार सॉरी 50-60 हज़ार तो नहीं, 50-60 70 दिरहम्स मेरे एवरी मंथ खर्च हों। ये प्रॉब्लम उनके लिए भी है जो कतर से, सऊदीया से या और जीसीसी कंट्री से इन्वेस्ट कर रहे हैं सर्वा के अंदर, क्योंकि उनको भी जो इंटरबैंक चार्जेज़ हैं वो लगते हैं। लेकिन अगर आप यूएई से हैं तो यूएई के अंदर कोई आपको इंटरबैंक चार्जेज़ नहीं लगेंगे। मैं जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे शायद, क्योंकि इंटरबैंक के अंदर 1 दिरहम चार्जेज़ आते हैं यहाँ पर। अगर आप एमिरेट्स एनबीडी में अगर आपका बैंक अकाउंट होगा तो आपको कोई भी चार्जेज़ नहीं लगेंगे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इस प्लेटफ़ॉर्म का ये है कि एक तो ये कि मुझे फ्री ऑफ चार्ज पैसे ट्रांसफ़र करने को मिल जाते हैं। चाहे मैं उसके अंदर $100 ट्रांसफ़र करना चाहूँ, चाहे $1000 ट्रांसफ़र करना चाहूँ, चाहे जितने ज़्यादा करना चाहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। दूसरा ये कि मैं जब एप्पल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहा था तो मुझे जो एक सबसे अच्छी चीज़ लगी कि मैं स्प्लिट स्टॉक्स इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे पास $10 हैं, $10 इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एप्पल की स्टॉक्स की वैल्यू इस वक़्त कोई 140 करीब, 135 के करीब है। 135 अगर मेरे पास नहीं है पूरे, तो बजाय ये कि मैं वेट करूँ, मैं उसके अंदर $10 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, $5 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, $50 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं स्प्लिट स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें इसकी बहुत अच्छी थी जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। और फिर दूसरी चीज़ ये कि एट द सेम टाइम मैं रोबो इन्वेस्टर भी इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली सर्वा के 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, दोनों के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। मेरे जो दोनों पोर्टफ़ोलियोज़ हैं इन्वेस्ट के, सर्वा इन्वेस्ट के और सर्वा ट्रेड के, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और थोड़ी-सी और डिटेल्स भी देंगे कि अभी रिसेंटली उन्होंने क्रिप्टो का पोर्टफोलियो भी स्टार्ट किया है। लेकिन मैं क्योंकि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट वैसे ही नहीं करता हूँ, तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको एक-एक करके अभी ज़रा डिटेल में बताता हूँ कि सर्वा के अंदर क्या स्टेटस है। इनका डैशबोर्ड पूरा का पूरा इनकी ऐप के ऊपर होता है, तो ऐप बहुत अच्छी है, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कंप्यूटर के अंदर लॉगिन करें। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि मैं अभी इस वीक के अंदर 2-3 चीज़ें बताऊँगा आपको, इनके बारे में वीडियोज़ लेकर आऊँगा। एक तो ये कि मेरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो पोर्टफोलियो है, 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने कि एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उस वक़्त क्या था और आज क्या स्टेटस है। ने क्या कितना नेगेटिव में, क्या-क्या नेगेटिव में, क्या-क्या पॉजिटिव में, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। और दूसरा ये कि एक और चीज़ मैं आपको उसके अंदर बताऊँ कि रिसेंटली मैंने एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का एक प्लेटफ़ॉर्म देखा है यूएई के अंदर, वो उसका नाम है स्मार्ट क्राउड के नाम से। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको पूरी तरह से जाके देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, तो आप उसके अंदर पूरी दुनिया में कहीं से भी, सिवाय पाकिस्तान के और कुछ और मुल्क इस तरह के हैं जहाँ से आप अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में हैं, कहीं और दुनिया में हैं, तो आप उस पोर्टल के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन वही चीज़ आती है इसके अंदर भी कि अगर आप लेट्स से 5 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या पैसे नहीं है आपके पास, 5 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास ₹500 दिरहम भी होंगे ना, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियोज़ के अंदर। फिलहाल आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सर्वा की। तो सर्वा के अंदर इसकी मैं अगर आपको ऐप दिखाऊँ, तो बेसिकली सर्वा, मैं आपको बताऊँ कि ये इसका नाम मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला है कि सर्वा का मतलब वेल्थ होती है। ये तो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये पता चला है कि उर्दू के अंदर जो हम सरवत कहते हैं, वो बेसिकली अरबी में सरवा के नाम से होता है और वो सेम चीज़ ही है। तो बेसिकली ये वेल्थ है, वेल्थ की ऐप है। इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं एज़ आई सेड, सर्वा इन्वेस्ट एंड सर्वा ट्रेड। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैं कोई 3 महीने से आई मीन सॉरी 3 महीने तो नहीं, ऑलमोस्ट कोई 5 महीने हो गए। मैंने पहली इन्वेस्टमेंट जो की थी इसके अंदर $300 की पहली इन्वेस्टमेंट की थी, 295.97 की अपीयर हुई थी वहाँ पर। और इसके बाद मैंने हल्के-हल्के करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी ऐड अप करनी शुरू की है और अभी आप देख सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है। इस वक़्त करंटली ऑलमोस्ट 1363 यूएस डॉलर्स इसके अंदर मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट के। माइनस 136 मेरा इस वक़्त पोर्टफोलियो है, -9% रिटर्न दे रहा है।
इसके अंदर आपको एक लेसन आपके लिए ये है कि आप देखें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर यही पैसे पूरे के पूरे एक साथ डाल दिए होते तो इस वक्त पूरा का पूरा पोर्टफोलियो नीचे आता। तो मैं हमेशा से, अभी मैं अपना जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अपना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पोर्टफोलियो, तो वो भी काफी नेगेटिव में है। लेकिन वो अगर मैं पैसे वो सारे एक साथ डाल देता तो आपकी सोच होगी कि वो कितना नेगेटिव में होता। मैं सारे वो पैसे डालता हूँ इसके अंदर जो मेरे पास एक्स्ट्रा हैं अगले 10 साल के लिए। मैं हमेशा कहता हूं मैं सबको कि भाई 10 साल से पहले स्टॉक मार्केट, अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि थोड़ा बहुत समझ लें उसको। नहीं समझ में आता तो सर्वा के अंदर जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं कहूंगा अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं यूएस के स्टॉक मार्केट के लिए, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप इसके अंदर सर्वा ट्रेड को ना यूज करें, फिलहाल सर्वा इन्वेस्ट को यूज करें। सर्वा ट्रेड यूज करना है तो थोड़े बहुत पैसे उसमें डालें जस्ट टू प्ले। लेकिन जो आपके मेजर मेजर पैसे जाने चाहिए वो सर्वा इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। उसका रीजन ये कि जिस वक्त यूएस की मार्केट बिल्कुल नीचे आई हुई थी, उस टाइम पे मेरा सर्वा इन्वेस्ट का पोर्टफोलियो फिर भी थोड़ा बहुत इतना नेगेटिव में नहीं था। और उसका रीजन ये है कि क्योंकि सर्वा इन्वेस्ट ना सिर्फ यूएस की मार्केट के अंदर बल्कि और डिफरेंट जगहों पर भी इन्वेस्ट कर रहा होता है। मैं आपको इसमें डिटेल में दिखाता हूँ। एनीवेज, मैं आपको बताऊं कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो इस तरह है कि हर हर महीने ऑन द थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसी कोई डेट होती है, मैं उसके अंदर एक फिक्स अमाउंट डाल देता हूँ। थोड़ा बहुत कभी ऊपर डाल देता हूँ, थोड़ा कभी नीचे डाल देता हूँ। थोड़ा बहुत अभी रिसेंटली मैंने नीचे थोड़ा सा ज्यादा डालना शुरू किया था, थोड़े थोड़े पैसे थे मेरे पास। लेकिन इन एनी केस मैं डाल रहा होता हूँ हर महीने। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये स्टेटस है। अच्छा, अब मैं अगर इसके अंदर नीचे जाऊं तो आपको दिख रहा है कि सिंपल रिटर्न ये दिखा रहा है कि -9%, और जो अर्निंग्स है -136, और जो नेट डिपॉजिट्स हैं अभी तक वो तकरीबन $1500 के हैं। डिविडेंड रिटर्न्स भी इसने दिए हैं मुझे। डिविडेंड रिसीव मुझको 15 जून को जो डिविडेंड रिसीव हुआ है, और इससे पहले जो कुछ हुआ था, मतलब ये हर 15 दिन बाद, या जो भी इसके अंदर जो आपको जो जिस तरह से आप स्टॉक्स कर रहे होते हैं, ये आपको डिविडेंड भी पे आउट करता है। डिविडेंड मुझे 15 जून को जो रिसीव हुआ है वो $7.43 का है। ये इसमें मैंने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। ये सर्वा इन्वेस्ट, अगेन मैं बता रहा हूँ, सर्वा इन्वेस्ट का पोर्टफोलियो है जिसके अंदर आप एज अ लमसम पैसे डालते हैं, और ये आपके बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्योंकि कन्वेंशनल जॉइंट पोर्टफोलियो चूज किया था, जिसके अंदर मैंने अपनी वाइफ का सेकंड एज अ जॉइंट एप्लीकेशन मैंने अपनी वाइफ का नाम दिया था। तो कन्वेंशनल पोर्टफोलियो है और जॉइंट एप्लीकेशन विद माय वाइफ है। अच्छा, इसके अंदर रिस्क प्रोफाइल है ग्रोथ की, यानी कि हाईएस्ट रिस्क पोर्टफोलियो है जिसके अंदर जैसी मार्केट नीचे जाती है आपका पोर्टफोलियो भी नीचे जाता है। तो मैं हाईएस्ट रिस्क इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास कम से कम पैसे जो मैं इसमें डाल सकता हूं वो मैंने डाले हुए इस वक्त। इसके अलावा बिटकॉइन नॉट इंक्लूडेड, आई एम नॉट। अच्छा, इसके ऊपर मैं बिटकॉइन के ऊपर एक अलग से वीडियो दोबारा बनाऊंगा। पहले एक वीडियो बनाई थी कि मैं क्यों नहीं बिटकॉइन में या इस तरह की क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। रीजन क्या है फॉर मी टू बी इन्वेस्टिंग इन लेट्स से क्रिप्टो, सॉरी रियल एस्टेट, स्टॉक्स, या और किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आज तक मैंने $1 भी नहीं डाला। उसका क्या रीजन है मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी ये समझ लें कि मैंने इसमें कोई बिटकॉइन के अंदर पार्ट नहीं प्ले किया। लेकिन अगर आप बिटकॉइन में डालना चाहते हैं तो 5% पोर्टफोलियो का ये आप उसमें डाल सकते हैं अगर आपको डालना है। इसके अलावा इसमें 94% स्टॉक्स हैं। 94% स्टॉक्स का स्प्लिट भी है इसके अंदर। वो कुछ स्टॉक्स इसके अंदर यूएस के होंगे, मेजॉरिटी स्टॉक्स यूएस के होंगे, कुछ डेवलप्ड मार्केट के होंगे, नॉन यूएस यानी कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इस तरह के स्टॉक्स होंगे, और कुछ जो डेवलपिंग मार्केट्स होंगी उनके भी स्टॉक्स होंगे। बॉन्ड्स 6% है, और कुछ पोर्शन ये कैश पे भी रखते हैं। अगर मैं इसके अंदर देखूं पोर्टफोलियो डिटेल्स के अंदर जाके देखूं, लेट्स से रिस्क लेवल आपको दिख रहा है, इसमें ग्रोथ है 6 of 6। बिटकॉइन इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया हुआ मैंने। और स्टॉक्स के, अच्छा, ये ब्रेक डाउन इसके अंदर देखते हैं। ब्रेकडाउन के अंदर यूएस स्टॉक्स हैं 41%, डेवलप्ड मार्केट स्टॉक्स हैं 36%। डेवलप्ड मार्केट का मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लेट से यूरोपियन यूनियन, यूके, इस तरह के जो कंट्रीज हैं उनके स्टॉक्स। वीडब्ल्यूओ इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स जो एक ईटीएफ है उसका 12% है, और यूएस की रियल एस्टेट का जो पोर्शन है वो 5% है, और ग्लोबल बॉन्ड जो है वो 3% है, यूएस बॉन्ड है 3%। और इसके अलावा कैश पोर्टफोलियो भी है करंट पोजीशन के अंदर, शायद आपको नजर आए कि हाँ, कैश इसके अंदर मेरा तकरीबन 1.5% के करीब कैश भी है। अगेन इसके अंदर आपकी एलोकेशन नजर आ रही है कि आपकी किस तरह से टारगेट एलोकेशन हुई है। ये कन्वेंशनल पोर्टफोलियो है। इसके अंदर अगर आप चाहते हैं
शरिया कंप्लाइंट तो शरिया कंप्लाइंट भी मिल सकता है उसके अंदर। अच्छा बाय द वे मैं एक मजे की चीज बताऊं, इसके अंदर अगर आप मेरा लिंक यूज करेंगे तो आपको $50 भी मिलेंगे टू स्टार्ट विद। अगर आप लेट से कन्वेंशनल पोर्टफोलियो में जाते हैं तो $5 ऐड करेंगे तो आपको $50 मिल जाएंगे। अगर आप शरिया कंप्लाइंट में जाते हैं तो $500 ऐड करेंगे तो आपको $50 मिल जाएंगे। अगर आप इसी तरह से सोशली रिस्पॉन्सिबल पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको $2500 आपको डालने होंगे, तो आपको वो $50 मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको क्रिप्टो ऐड करना है तो उसके अंदर भी आपको तकरीबन कोई $2500 डालने पड़ेंगे, तब आपको वो $50 मिलेंगे। तो आप मेरा लिंक यूज करके अकाउंट खोलें और अपने पास $50 ले लें। अगर कन्वेंशनल डालेंगे तो $5 पे भी मिल जाएंगे। अच्छा, अब बात करें कि इसके अंदर ये तो हो गया क्रिप्टो इन्वेस्ट, सॉरी सर्वा इन्वेस्ट। सर्वा इन्वेस्ट के बाद अब बात करते हैं ट्रेड की, सर्वा ट्रेड की। सर्वा ट्रेड ही बेसिकली वो ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने ये अकाउंट खोला था और मैंने इसके अंदर एप्पल के स्टॉक्स लेने थे। अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये स्टेटस है इसका जो मेरा पोर्टफोलियो है। मैंने यूनिलीवर लिया हुआ है, मैंने वॉलमार्ट लिया हुआ है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिया हुआ है, मैंने एप्पल लिया हुआ है। एप्पल के अंदर इस वक्त मेरा तकरीबन कोई $400 की इन्वेस्टमेंट है। इसकी मैं ट्रांजैक्शंस आपको दिखाता हूँ एप्पल की, जो मैंने ट्रांजैक्शंस मल्टीपल टाइम्स किए हैं। इसके अंदर देखें $20 का ट्रांजैक्शन मैंने 14 जून को किया है, इससे पहले $30 की। जब मेरे पास थोड़े से पैसे बचे थे $1 मैंने वो भी डाल दिए थे। तो कितना आसान है इसके अंदर बगैर किसी एडिशनल फीस के स्प्लिट स्टॉक खरीदना, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने एप्पल ने डिविडेंड दिया था मुझे, उस वक्त तकरीबन 28 सेंट्स का डिविडेंड मिला था। तो nothing like it, like if you want to invest in Apple, if you want to invest in let's say Unilever is a very good stock in dividend space। इसकी ट्रांजैक्शन भी देख लेते हैं। अभी तक इसने कोई डिविडेंड आई थिंक नहीं दिया है क्योंकि मैंने लिया ही बाद में था। इसके अलावा अगर आप देखें माइक्रोसॉफ्ट इज अ वेरी गुड स्टॉक। वॉलमार्ट मैंने इसलिए लिया था, जब टारगेट और वॉलमार्ट नीचे गए थे तो मैंने जस्ट इन लेट्स से मैंने कहा देख लेते हैं यार इसको भी लेकर। ये कोई मेरा कोई सीरियस पोर्टफोलियो नहीं है इस वक्त। आप देख सकते हैं $965 इसके अंदर पड़े में, तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। सीरियस मैं हल्के हल्के करके करूंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 3 साल से मैं उसको कर रहा हूँ, वो भी मैं अभी तक उसको उस तरह से उतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि देखें जो स्टेबिलिटी है ना मेरे ख्याल से वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आती है, वो ऐसे नहीं आती है, उसमें टाइम लगता है। तो इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली बगैर किसी नर्व्स पे हाथ रखे हुए, जब मार्केट नीचे गिर रही थी तो मेरे पास पैसे होते हुए भी मैंने पैसे नहीं डाले थे, और उसके बाद अगले दिन दोबारा गिरी, उसके बाद दोबारा गिरी, बियर मार्केट आ गई, 20% नीचे चला गया यूएस स्टॉक मार्केट। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। तो इसमें आप वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे जिसके अंदर आप आराम से ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आपको रिटर्न चाहिए होगा तो वो मिल जाएंगे और मिलेंगे। मतलब मैं ये नहीं कि आजकल के ज़माने के अंदर ये हो ही नहीं सकता कि आपको इसके अंदर मेजर नुकसान आए, लेट्स से एप्पल जैसी कंपनी में। और मैं तो कंपनीज की बात कर रहा हूँ ना, आपको मैं कह रहा हूँ अगर आप नए हैं तो आप बेसिकली सर्वा इन्वेस्ट से स्टार्ट करें, जिसके अंदर ये आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत नॉमिनल सी फीस है, 0.85% इनिशियल फीस है 1 साल की। इसके अलावा इन्होंने अभी रिसेंटली एज आई सेड बिटकॉइन ट्रेड सर्वर इन्वेस्ट के अंदर तो अंदर था, लेकिन अभी रिसेंटली बिटकॉइन भी और दीगर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं। अगेन मैं किसी को नहीं बोलता कि आप क्रिप्टो में जाएं, लेकिन जस्ट टू शो कि इन्होंने भी ये चीज़ भी डाल दी है। तो बिटकॉइन इस वक्त 21,144 पे चल रहा है, और इथीरियम चल रहा है 1110 के ऊपर। तो अगर आपको, अगेन मैं कहता हूँ कि मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपको करना है तो इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर मल्टीपल स्टॉक्स हैं, बहुत सारे, ह्यूज वैरायटी ऑफ स्टॉक्स दैट यू कैन बाय। एनीवन इन द यूएई उसके लिए बेस्ट है। बहुत कम पैसों से आप यूएस की मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। प्लस ये कि बहुत आराम से जीसीसी कंट्रीज के अंदर अगर आप रहते हैं, मैं कहता हूं कि अगर आप कतर में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज करेंगे आपको इतने ही पैसे देने पड़ेंगे। लेट्स से इंटरैक्टिव ब्रोकर यूज करते हैं, आपको इतने ही पैसे देने पड़ेंगे टू स्टार्ट यूजिंग द अकाउंट। इनफैक्ट इंटरैक्टिव ब्रोकर के अंदर तो आपको पैसे जो जो छोटे लेवल के ऊपर लोग हैं उनको पैसे हर स्टॉक की जो ट्रेड होगी उसके ऊपर भी देने पड़ते हैं, इसके अंदर नहीं देने पड़ते। तो इसलिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। रिगार्डलेस कि आपको बाहर से जब पैसे ट्रांसफर करेंगे सर्वा के अंदर तो थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा चार्ज होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, इसी तरह से इसकी मैं अभी आपको मैंने ट्रेड में दिखाया था ना, सॉरी इन्वेस्टमेंट दिखाया था कि किस तरह से इसके ग्राफ आ रहे थे। इसके मैं अपने अगर ट्रेड के पोर्टफोलियो को दिखाऊं तो ट्रेड का पोर्टफोलियो कुछ इस तरह का नजर आता है 3 मंथ्स के अंदर। अगेन जिस तरह मैंने आपको कहा
कि मैं सिस्टमैटिक वे के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक वे के अंदर। मैं कभी भी उसमें एक्साइटेड नहीं हो जाता हूँ कि जब मार्केट गिर रही हो तो मैं ज़्यादा पैसे डाल दूँ। ज़्यादा पैसे थोड़े बहुत डाल सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक सीढ़ी की तरह से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। चाहे मार्केट अप हो, चाहे मार्केट डाउन हो, मुझे जितने पैसे डालने हैं मैं उतने ही डालूँगा। चाहे मार्केट 20% नीचे चली जाए, और अगर 20% या 25% नीचे चली जाती है तो शायद मैं $500 और डाल दूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं इन्वेस्ट करूँगा। तो ये मेरा चाहे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे मेरा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इस तरह से, इस ये ऐप बहुत अच्छी है। आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐप अच्छी आई है कि नहीं आई है। मुझे कुछ 1-2 ऐप्स नज़र आई हैं जो कि शायद अच्छी हों, लेकिन क्योंकि एक एक हेसल है ब्रोकरेज अकाउंट खोलना, 2 अकाउंट ऑलरेडी मेरे पास खुले हुए हैं, उनकी ऐप्स मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही हैं। तो अगर कोई किसी के पास रिकमेंडेशन है पाकिस्तान के अंदर कि अच्छी ऐप किसी ब्रोकरेज हाउस ने दी है, तो मुझे प्लीज़ बताएँ। दिस इज़ अ फैंटास्टिक ऐप, ठीक है ना? इस तरह की कोई ऐप होनी चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है? मुझे समझ से बाहर है। एनीवेज़ क्विकली मैं आपको ये भी बताऊँ कि लास्ट लेट्स से पूरे डेकेड के अंदर बात करें तो आज तक बियर मार्केट कितनी रही है यूएस के अंदर? तो यूएस के अंदर जो बियर मार्केट रही है, वो अभी देखें तो तकरीबन कोई 1929 में एक बियर मार्केट आई थी, 33 मंथ्स के ऊपर रही थी। 37 के अंदर 1937 में जो बियर मार्केट थी वो 62 मंथ्स के लिए रही थी, 1946 के अंदर 37 मंथ्स के लिए रही थी, 56 के अंदर 15 महीने के लिए रही थी, और 1961 के अंदर 7 मंथ्स के लिए, 66 के अंदर 8 मंथ्स के लिए, 68 के अंदर 18 महीने के लिए, 1973 के अंदर 20 मंथ्स के लिए, 21 मंथ्स के लिए, फिर 1980 के अंदर 20 मंथ्स के लिए, 1987 के अंदर 3 मंथ्स के लिए, 1990 के अंदर 3 मंथ्स के लिए, 2000 के अंदर 31 मंथ्स के लिए बियर मार्केट रही थी, और उसके बाद 2007 के अंदर 17 महीने के लिए, और 2020 के अंदर सिर्फ 1 महीने के लिए, और अभी दोबारा से एक बियर मार्केट आ गई है। अब देखते हैं कितने महीने चलती है, लेकिन थ्रू दैट डेटा, 100 सालों का जो डेटा है उसके अंदर मैं जो देख रहा हूँ वो 62 मंथ्स के लिए एट मैक्स मार्केट बियर मार्केट में रही थी। अगर मैं आज हर महीने लेट्स से $1000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है कि मैं उसके अंदर या $1000 भी नहीं, लेट्स से मैं $500 भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ या $100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है? ये बियर मार्केट है या बुल मार्केट है या जो भी मार्केट है, मुझे तो 10 साल के लिए स्पैन चाहिए। मैं सर्वर इन्वेस्ट के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं सर्वर ट्रेड के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ, और इसी लेवल के ऊपर करता रहूंगा, विदाउट एनी ब्रेक मैं करता रहूँगा, अनलेस मेरी जॉब के साथ या इनकम के साथ कोई मेजर इश्यू ना आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को, और मैंने इससे पहले वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं दुबई की, तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपको खरीदना है रियल एस्टेट, तो उसको उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और इसी तरह से डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के पाकिस्तान के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। यहाँ पर वो वीडियो का लिंक नज़र आ रहा होगा आपको, इसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।